देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम टर्म 1 फिजिक्स का क्लास 10th का चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड की कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन को मार्क करने वाले हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपका जो टर्म 1 का सिलेबस है उसमें से ह्यूमन आई डिलीट हो चुका है, तो मतलब बचा हुआ है सिर्फ द कलरफुल वर्ल्ड। तो हम इस दोनों पेजेस को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये डिलीटेड है। ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्ट है। ठीक है चैप्टर। फिर देखिए यहाँ पे आपका इम्पॉर्टेंट है ये जो आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, ये जो डायग्राम यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखिए मैंने पेंसिल से मार्क कर दिया है। यहाँ पे देखिए वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये सारे कलर्स आपको पता होना चाहिए। विव ग्रो क्या होता है, तो नीचे से ऊपर होता है। ठीक है, विव ग्रो ऊपर से नीचे नहीं आता ये कलर का पैटर्न। ठीक है, तो फिर यहाँ पे स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, डिफाइन आपको कितने दे सकता है। और यहाँ पे देखिए इस पैराग्राफ में भी जो मैंने मार्क किया है ये सब इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ सबसे नीचे वाले पैराग्राफ में आपको ये दो ठो जो प्रिज्म है उसको लेकर जो रिएक्शन दिखाया गया है वो न्यूटन ने किया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्टली डन किया किसने, फर्स्ट इसे ट्राई किया था वो पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7 कलर्स ऑफ रेनबो, इसके रेनबो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वही जो प्रिज्म का आपको कलर याद होना चाहिए। एंड वाइट लाइट से बहुत 7 कलर्स निकलते हैं एंड उस 7 कलर्स को अगर हम करेंगे तो 1 वाइट लाइट निकलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो इसमें द हॉटर एयर इज़ लाइटर, आपको पता होना चाहिए कि हॉटर एयर जो होता है वो लाइटर होता है एंड लेस देन दैट ऑफ द कूलर एयर, मतलब वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है वो स्लाइटली लेस रहता है हॉटर एयर का एज़ कम्पेयर टू द कूलर एयर। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कैसे होते हैं। फिर आपको ये भी पूछ सकता है कि क्या स्टार्स ट्विंकल्स करते हैं, तो आपको पता नहीं चाहिए कि नहीं स्टार्स ट्विंकल नहीं करते हैं, बट वो हमें अपीयर का उसके इतने स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट रहता है कि वो जब तक हमें आता है, आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि स्टार्स ट्विंकल नहीं करते हैं। ठीक है, ट्विंकल हमें वो लगता है इसलिए है क्योंकि मान लीजिए यहाँ स्टार है तो वो एकदम बहुत छोटा सोर्स ऑफ लाइट है, तो उससे जो वो छोटा एक रे आ रहा है, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में थोड़े थोड़े पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे तो उससे वो टकराएगा तो इधर उधर वो स्प्लिट करेगा, इसलिए हमें वो दिखता है कि स्टार्स कभी दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है। ठीक है, एंड रियल पोजीशन उसका कहाँ रहता है और हमें अपीयर कहाँ होता है, ये भी क्यों होता है ये भी आपको बताना चाहिए। ठीक है, इस पैराग्राफ में जो जो मैंने मार्क किया है वो सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको दिखेगा कि क्यों प्लैनेट ट्विंकल्स नहीं करते हैं, तो क्योंकि वो भी हमसे बहुत दूर रहते हैं, लेकिन हमारे मतलब जो स्टार्स रहता है उससे दूर प्लैनेट्स नहीं रहते हैं, इसीलिए वो ट्विंकल्स नहीं करते हैं क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा बड़े सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि जो सनराइज होता है वो हमें क्यों जल्दी दिख जाता है 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट पहले हमें दिखता है, ये आपको बताना चाहिए, टाइम 2 मिनट ही पहले दिखता है। ठीक है, और वैसे क्यों होता है तो ये स्टारसी से थोड़ा रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टाइडल इफेक्ट्स, इस वाले पैराग्राफ में कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद देखिए टाइडल इफेक्ट्स में क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए टाइडल इफेक्ट्स होता क्या है ये आपने क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ है, तो वही होता है। ठीक है, अब देखिए लार्ज ब्लू लाइट वाइज द पार्टिकल्स, इसमें आपको यही बता रहा है कि वेवलेंथ, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जो कलर है, जैसे वॉयलेट की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा कम होती है वॉयलेट की जो वेवलेंथ है, एंड रेड की सबसे ज़्यादा होती है वेवलेंथ। ठीक है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि किसकी सबसे ज़्यादा होती है किसकी सबसे ज़्यादा कम होती है। ठीक है, एंड हमें स्काई क्यों ब्लू दिखता है। ठीक है, ये भी आपको पता है, ये वेवलेंथ से ही रिलेटेड है। ठीक है, इस पैराग्राफ में आपको पता चले। एक तो ये इतना छोटा सा टॉपिक है ह्यूमन आई, उसमें से आपका डिलीट भी हो गया ये चैप्टर में से, तो इसमें भी अगर आप सोचेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं तो ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा, बट सारी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट वैसा कुछ है नहीं, अगर आप पढ़ लेंगे आपको समझ आ जाना चाहिए चैप्टर, तो वही आपके लिए बहुत होगा इस चैप्टर के लिए। ठीक है, एंड कुछ कुछ जो मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवा दे रही हूँ वो आप ये अगर लर्न कर लेते हैं देन इट्स वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले में कुछ उतना इंपॉर्टेंट मुझे दिखा नहीं, एंड आपके क्वेश्चंस में भी इससे कुछ पूछा नहीं गया था इसलिए मैंने इसे मार्क नहीं किया। फिर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपने कर लिया तो ये बहुत अच्छा बात है। ठीक है,
अब यही था इसमें, इस चैप्टर में आपका। एंड इसके कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स तो नहीं थे इतने दूर तक, इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताए हैं। एंड इसमें लास्ट के कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड हैं, बाकी सारे आई से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ कुछ नहीं मार्क किया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये है एक, एंड ये 4 क्वेश्चंस है, उसमें भी इंपॉर्टेंट मैं कैसे बता सकती हूँ आपको, ठीक है। तब भी वाई डू स्टार्स ट्विंकल एंड एक्सप्लेन वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी आपका वीडियो 5 मिनट में ही कंप्लीट हो चुका है, आपका लाइफ का चैप्टर भी डन हो गया है। सो आई होप आप सभी को क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा, क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। वैसे भी मैंने भी सारे इंपॉर्टेंट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी लाइन मार्क करवा लिए हैं, तो आपके लिए और इजी हो गया होगा टर्म 1 में अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है। एंड वैसे भी टर्म 1 में बहुत टाइम है, तो मैं जल्दी हिस्ट्री के, फिर ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के भी सारे चैप्टर्स को इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन मार्क करवा दूंगी आपके लिए, ठीक है। सो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड द बेल को ज़रूर बजा दीजिएगा, बटा मत लीजिएगा, बेल को बजा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें मेरे वीडियोज़ के, एंड आप अपने टर्म 1 के लिए प्रिपरेशन करते रहें। So thank you for watching my video and please like and subscribe our channel for getting more videos like this. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।